आप भी जिम जाते होंगे अपनी सेहत बनाने के लिए, पर आपने कभी ये सोचा कि जिम कभी किसी की जान भी ले सकता है? यही हुआ दिल्ली के 24 साल के युवक सक्षम के साथ। उन्होंने एक ट्रेडमिल पर दौड़ते हुए उनको करंट लगा और उनकी जान चली गई। उनकी जान तो चली गई, पर आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं ऐसे हादसे से? आइए जानते हैं। आइए बात करते हैं फिटनेस ट्रेनर से। सर, ये पॉसिबल कैसे है? कहाँ से करंट पास हुआ होगा इस ट्रेडमिल पे? इसमें कई बार ऐसा होता है कि जो आपकी ट्रेडमिल्स है डिपेंड करता है कि जो क्वालिटीज़ है एंड टेक्निकल जो टेस्टिकल मशीन्स है वो कौन से ब्रांड की है। कई बार क्या होता है कुछ लोकल ब्रांड्स लग जाते हैं जिसमें कई बार जो मटेरियल यूज़ होता है वो आपका स्टील का यूज़ होता है एंड आप जो अच्छी क्वालिटी ब्रांडेड है उसमें काफ़ी जो कुछ होगा वो फाइबर्स में होगा, तो उसके जो चांसेस होते हैं वो इलेक्ट्रिक के कम हो जाते हैं। तो यही है कि अगर आप एक अच्छी क्वालिटी इक्विपमेंट्स अगर यूज़ करते हैं किसी भी जिम में, सो जो आपके शॉर्ट सर्किट के चार्जेस होते हैं या क्लाइंट को किसी तरह का शॉक्स लग सकता है वो बिल्कुल जीरो हो जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने गलत जगह पकड़ा हो, मेटालिक जगह, या फिर कुछ पॉसिबल है ऐसा? ऐसे दो बार हो सकता है, दो चीज़ों से हो सकता है। या तो मशीन बहुत पुरानी हो जिसमें ऑलरेडी पहले कुछ इलेक्ट्रिकल की कोई प्रॉब्लम आ रखी हो, या फिर उसमें कोई ब्रांड है जो मटेरियल जो उनका स्टील का हो जिनको उन्होंने बिल्कुल फाइबर के साथ कंट्रोल नहीं किया हुआ है या अच्छी क्वालिटी इक्विपमेंट्स को नहीं कैरी किया हुआ है, तो उस वजह से हो सकता है। ब्रांड बहुत सारी मार्केट्स में है, अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छी क्वालिटीज़ हैं एंड वो टेस्टिंग जितने भी होते हैं सारी टेस्टिंग मशीन्स होती हैं एंड हाई क्वालिटीज़ मशीन्स होती है। एंड उसमें क्या होता है जितने जो फंक्शंस होते हैं भाई वो एक तरह से कंट्रोल्स में आते हैं कि आप किसी भी मशीन्स को वो यूपीएस से कनेक्टेड मिलेंगे आपको और बहुत सारे कंट्रोल्स ऑटो कनेक्शंस हो प्रोग्राम्स होंगे एंड कुछ जगह ऐसे होंगे जहाँ पे चांसेस होते हैं आपके किसी तरह के इलेक्ट्रिक से लगने का शॉक लगने का, तो उसमें आपको उस पॉइंट पे वो वहाँ चीज़ें नहीं होती है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे सो यहाँ पे इससे नहीं आ सकता राइट। सो ये आपका अगर ये पूरा अगर मटेरियल्स में होगा तो एक चांस है कि उसको लग सकता है और वोल्टेज का ही फर्क पड़ता है। अगर अपने एक अच्छे वोल्टेज के साथ मशीन कनेक्ट नहीं है या उसका कोई बैकअप नहीं है तो भी हो सकता है। सेफ्टी मेजर्स क्या है यहाँ पे? आपका जिम क्या सेफ्टी मेजर्स लेता है क्लाइंट का अपने? सेफ्टी मेजर्स के लिए पहले हम क्लाइंट को क्या करते हैं कि हम ना पहले अपना एक नॉर्मल मेडिकल जो एनालिसिस होता है उसको पहले कंडीशंस हम चेक करते हैं, उसके बाद जितने ट्रेनर्स हैं उसको हम ऑलरेडी CPR सारा सर्टिफिकेशन उनके पास ऑलरेडी होता है। कभी भी अगर मेडिकल इश्यूज होते भी हैं तो हम नियर बाई कहीं भी हॉस्पिटल में उनको ट्रांसफ़र कराते हैं, पूरी केयरिंग करते हैं उनके साथ। ये भी होता है कि एक नॉर्मल स्पीड में भागना, पहले चलना ज़रूरी है, फिर बाद में भागना ज़रूरी है, वार्म अप होना ज़रूरी है बॉडी में, तो कभी कभी ऐसी भी गलतियाँ कर जाते हैं क्लाइंट्स। कई बार ऐसा होता है कि जब क्लाइंट कई बार को अगर ट्रेनर्स भी ध्यान ना दे तो कई बार एक्सीडेंट हो सकते हैं। अगर ट्रेनर्स पूरी तरह गाइड करे कि कोई भी ट्रेडमिल करे या कोई भी इक्विपमेंट यूज़ करे तो ट्रेनर्स को वहाँ होना बहुत जरूरी होता है। वो इस चीज़ को पहले गाइड करे कितना उसको करना है, तो उसका रूटीन्स क्या है, उसको बिगनर्स में है या फिर रॉ बिगनर्स में है कि उन्होंने कभी जिम किया भी है नहीं किया, तो जैसे भी इस कंडीशन में क्लाइंट्स आते हैं उसी हिसाब से उन क्लाइंट को ट्रेन कराते हैं। आपके पास इस मशीन के अलावा भी कोई ऐसी ऑल्टरनेटिव मशीन है क्या जिसमें ना पावर और करंट का झंझट ही ना हो, कि मतलब ऐसे ही सेम इफेक्ट दे बॉडी को बट आपको दूर रखे किसी भी मिसहाप होने से? हाँ, ऐसी है एक बैटरी सेल्स होती है जिसको कर्व ट्रेनर्स बोलते हैं, जिसको परफॉर्मर भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। परफॉर्मर्स होती है तो परफॉर्मर्स, तो उस परफॉर्मेंस में क्या होता है वो सिर्फ एक बैटरी पे चलता है लेकिन वो मैनुअली यूज़ होता है। मैनुअली में कि आपका जितना स्पीड्स आप इस पर यूज़ करो तो आपका आउटपुट एंड इनपुट मीन्स कि आपको कंट्रोल भी वही करना है एंड स्पीड भी आपको इंक्रीज करना है, राइट। लाइक दिस। स्पीड कैसे इंक्रीज करते हैं? इंक्रीज उसका लीवर साइड्स होता है, राइट। जैसे लीवर पॉइंट्स है, राइट। आप देखोगे यहाँ पे लीवर बने हुए हैं लाइक 1 2 3 एंड 4, तो जैसे ये लीवर है, राइट। तो यहाँ से आप इसको अगर फर्स्ट से आप स्टार्ट करते हो देन हार्ड एंड देन स्लो 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 एंड लास्ट स्लो, राइट। सो मीन से यहाँ से आपको हार्ड होना होता है। सो अगर कोई भी क्लाइंट अगर इसको पहले फर्स्ट टाइम यूज़ करता है तो उसको हम हार्ड से वॉक मूवमेंट पे जाते हैं कि पहले उसको वॉक करना पड़ेगा। जैसे कि आप उसको जितना भी वॉक करेगा वो लगेगा कंफर्टेबल है, देन उसको साइड हैंडल्स बोलते हैं, पहले उसको आप हैंडल पकड़ सकते हो क्योंकि इसमें कोई करंट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। ये बैटरी सिस्टम से सारा, ठीक है। आप देखो कि इसमें बैटरी है सारी, ठीक है, एंड यहाँ पे सेल्स लगे होते हैं, ठीक है। तो ये एक ऐसी मशीन है जिसको आप कह दो कि यहाँ पे कोई करंट का फॉर्मूला ही नहीं है और ये परफॉर्मेंस स्प्रिंटर्स है। ये परफॉर्मेंस कह दो कि आप प्रोफेशनल लोग ही इसको करते हैं ज़्यादातर, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा रनिंग करते हैं जैसे मैराथन्स करते हैं तो वो ज़्यादा इस पर प्रैक्टिस करते हैं अपनी। आप लोग कोई सेफ्टी ड्रिल भी करवाते हैं क्या, कोई इमरजेंसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए?
सेफ्टी डिटेल्स के लिए हम उनको ट्राइंग को ट्रेन करते रहते हैं। जैसे हमको ट्रेडमिल्स के लिए कुछ चैलेंजेस एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि उनको प्रैक्टिस तौर पे उनको एक चैलेंज स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी के तौर पे, जिसमें हम उनको ये बोलते हैं कि 1 मिनट में आपको वॉक करना है, इतनी स्पीड पे वॉक करना है। एजुकेट करते हैं क्लाइंट्स को हर चीज़ के बारे में, एंड जितने भी क्यूज हैं उसमें हम थोड़ा कोई ना कोई एक्टिविटीज़ का चैलेंज देते रहते हैं, जिसको वो थोड़ा सा लर्न करें चीज़ों पर, ट्रेडमिल या किसी इक्विपमेंट्स को कैसे यूज़ करना है एंड कितना मैं यूज़ करता हूँ। उनको खुद को भी पता लगता है कि अगर वो ट्रेडमिल कर रहे हैं या कोई भी इक्विपमेंट्स कर रहा है तो उनकी बॉडी उन चीज़ों को एडजस्ट कर भी पा रही है या नहीं भी कर पा रही, तो उसके लिए उनको पहले से हम चीज़ों को ट्रेन करके चलते हैं। तो जब बिजली का तेज़ झटका लगता है 50 मिली एम्पियर से ज़्यादा का, तो मसल डिस्ट्रक्ट होते हैं, और ऐसे में हृदय भी एक मसल है, हार्ट भी एक मसल है। ऐसे में वो पंप करना बंद कर देता है, वो पूरे शरीर में खून को पंप करता है। जब हार्ट पंपिंग रोक देता है, ऐसे में उसे वेंट्रिकुलर डिफिब्रिलेशन कहते हैं। कार्डियक अरेस्ट की स्थिति में जब हार्ट पंप करना बंद कर देता है, अगर डिफिब्रिलेटर आपके आसपास मौजूद नहीं है तो आप सीपीआर की मदद ले सकते हैं। सीपीआर से आप एक इंसान की कॉन्शियसनेस वापस ला सकते हैं, हृदय की गति को वापस शुरू कर सकते हैं।